सॉफ्ट टायर मुझे नहीं चाहिए था। अगर मेरे पे कार होती, ये है 195, ये है 205। वेलकम बैक टू माय चैनल इभान सौरभ। 3 टायर गाड़ी के ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं, जिसमें से 2 की तो वायर तक निकल गई है। जा तो रहा हूँ, टायर भी चेंज होंगे, बट इससे पहले की जो जर्नी रही है ना, कौन सा टायर लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। सो नेक्सॉन में मेरा जो मॉडल है वो है क्रैज, एंड जो स्टॉक टायर साइज आता है वो आता है 195/60 R16, और अभी जो मैंने चूज़ किया है वो है 205/60 R16। नाउ ये चूज़ कैसे किया है, अपग्रेड कैसे किया है? सो दे आर मल्टीपल साइट्स, आपको गूगल में मिल जाएंगी, जिसे हम कहते हैं टायर कैलकुलेटर, साइज कैलकुलेटर। तो वहाँ से आप अपग्रेड का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या बेस्ट फिट इन रहेगा आपके कार के अकॉर्डिंग। एंड उसमें क्या रहता है कि विद इन 2% अगर आपका जो ओवरऑल सरकमफ्रेंस का डिटेल आ रहा है तो वो टायर आपके लिए सही है। बेसिकली मैं जो लगवा रहा हूँ वो MRF का परफिंजा लगा रहा हूँ। 6 ईयर की वारंटी मेरे को मिल रही है। वारंटी में सब कुछ है, बट वो जस्ट वो साइड वाला जो साइड से कट लग जाता है ना, ब्लास्ट जैसा होता है, वो कवर नहीं होगा। ये है परफिंजा 205 60 R16 3722 2022। इसमें ये भी मेंशन होता है आउटसाइड, ये है 195, ये है 205। दिखाऊं? ओके, हाँ यहाँ से उठा हुआ है ना। यहाँ से भी खाली है। ओके, हाँ ये भी उठा हुआ है, पूरा उठा हुआ पूरा। हाँ ये साइड पूरी उठी हुई है। ये यार ये तो आराम से डिफरेंस तो लग रहा है, पता लग रहा है। हाँ पता तो लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग ही रहा है। इसको वो देखना कि इसके कहाँ से ये भी खुला हुआ है। ओ भाई ये तो इधर से खुला हुआ। ये तो तो फाइनली टायर चेंज हो गए, और 29,600 का मेरे को ओवरऑल ये कॉस्टिंग पड़ी, जिसमें इंक्लूडिंग अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग है। यस, मैंने अपसाइज जरूर कराया है। 195 से मैं 205/60 R16 पे गया हूँ, एंड स्टॉक रिम पे गया हूँ। बेसिकली मल्टीपल ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ब्रांड्स पे गया नहीं। कुछ मैंने स्क्रूटनी ऐसे कर ली थी कि अब जैसे मिशलिन है, योकोहामा है, ये हायर रेंज पे जा रहे थे, तो मुझे हायर रेंज पे जाना ही नहीं था। ओके, सो मैंने जो स्क्रूटनी करी है बेसिकली सीएट पे, MRF पे एंड ब्रिजस्टोन पे, इन 3 पे करी है। सीएट नो डाउट काफ़ी चीप था, सस्ता था, और सीएट के साथ साथ चाहे वो JK हो, अपोलो हो, ये सब लोअर रेंज पे ही आते हैं, सस्ते टायर आते हैं। अच्छा है, सीएट जो बेसिकली था वो सॉफ्ट रबड़ वाला था, तो चीज़ें अच्छी थी, सॉफ्ट राइड होनी थी, बट वो जल्दी से घिस जाता, फिर पंचर ज़्यादा होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने उसको अवॉइड करा। लास्ट तक भी वैसे मैं सोच रहा था सीएट के बारे में, बट अल्टीमेटली मैंने उसको अवॉइड करा। ब्रिजस्टोन और MRF में जब फाइट हुई मेरे माइंड में, तो मैंने क्या, MRF का बेसिकली डीलरशिप ज़्यादा है, तो सर्विस का मुझे लगा कि शायद थोड़ा बेटर रहेगा, और फटने का जो चांस रहता है ना, वो ब्रिजस्टोन और MRF दोनों ही नहीं कर रहे थे। सीरीज परफिंजा सीरीज बेसिकली वो सीरीज है जिसमें आपका बेसिकली यू कैन से द नॉइस रिडक्शन है ना, साउंड प्रूफ, टायर नॉइस कम आएगी, इसलिए मैंने वो चूज़ करा। और यही टायर मेरे को 7800 का पड़ रहा था ब्रिजस्टोन में। तो
मैंने तो यही सोचा भाई यार कि MRF इंडियन ब्रांड है, MRF एज एन टायर थोड़ा इंडियन रोड के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है यार, मेरे को अगर 2000 रुपये सस्ता भी पड़ रहा है तो ठीक है। सो कुछ रीज़न क्या भी था ना MRF पे जाने का, वो ये कि सॉफ्ट टायर मुझे नहीं चाहिए था। अगर मेरे पे कार होती सियाज, होंडा सिटी या कोई भी डिज़ायर, मैं सॉफ्ट टायर पे जाता। जब कार ही नेक्सॉन है या कोई भी कॉम्पैक्ट SUV अगर किसी के पास हो या फॉर्च्यूनर, इन पे आप सॉफ्ट टायर नहीं जाओगे, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं आप लेते ही जनरली लोग इसी पर्पज से लेते हैं कि यार नॉर्मल रोड भी होंगे और ट्रैक्स भी होंगे। उस हिसाब से मुझे लगा कि सॉफ्ट टायर शायद नेक्सॉन के लिए नहीं है, और इसलिए मैं MRF के लिए गया, क्योंकि डेफिनेटली मेरी जो रनिंग है वो सिटी के साथ साथ ऐसे एरिया में भी है जहाँ पर शायद रफ रोड्स हैं। तो दैट वाज द रीज़न। टायर पंचर बार बार हो वो तो मुझे पसंद ही नहीं। बार बार टायर पंचर हो, टायर लगाते रहो, नया पंचर जुड़ाते रहो, उससे बेटर है। बाकी देखो डिसीजन सही होता है या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। चलो फ्रेंड्स, अभी रखता हूँ एंड होप जो एक्सपीरियंस मेरा रहा उससे आपको कुछ इनपुट मिलेगा एंड आप डिसीजन लेने में थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू।